Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. राइट तो देखिए ये हमारा मेंस इंश्योरेंस प्रोग्राम है एंड आज है डेट 20 अक्टूबर 2023. तो लेट्स बिगिन टुडेज डिस्कशन ऑन GS2. So the first question is that an independent and unbiased media is critical in a democracy for holding the government accountable by educating, informing and mobilizing the public. राइट तो यहाँ पे आपको एक अनबायस्ड मीडिया के बारे में बताना है एंड कैसे वो डेमोक्रेसी को आप कह सकते हो होल्ड करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है बाय एजुकेटिंग, इन्फॉर्मिंग एंड मोबिलाइजिंग द पब्लिक. राइट सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डिस्कस. सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन. तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सिंपली टॉक अबाउट एन इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड मीडिया के बारे में. दैट मीडिया इन इंडिया, ठीक है, इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द यू कैन से जुडिशरी. ठीक है, राइट. इट मेक्स द गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट बाय इन्फॉर्मिंग द सिटीजन अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज. ठीक है, राइट. ठीक है, एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आप कह सकते हो क्रिटिकली एनालाइज करती है. ठीक है, उसमें एफिशिएंसीज बढ़ाती है. ये सब चीज़ें आप बताओ. ठीक है, नाउ टेल दैट हाउ डज इट इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी. एक एक करके ना आप इसको बताना स्टार्ट करो. ठीक है, सी बेसिकली आपको यहाँ पे ना यू नीड टू ब्रेक डाउन दिस क्वेश्चन. ठीक है, द क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो दैट आप ना इसको हाउ लगा दो. ठीक है, जस्ट राइट हाउ दिस मीडिया इज हेल्पिंग वन एजुकेट, ठीक है, इन्फॉर्म एंड मोबिलाइज द पब्लिक. बेसिकली हाउ इज इट होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ये आपको बताना है. एंड जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो ये तीन एस्पेक्ट को जरूर बताना है, एजुकेटिंग, इन्फॉर्मिंग एंड मोबिलाइजिंग द यू कैन से पब्लिक. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट इज दैट इट रिवील्स द, जैसे आपने देखा होगा, रिवीलिंग द माल प्रैक्टिस इन गवर्नेंस. राइट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हो कॉन्ट्रैक्टर डेथ इन कैनेडा. ठीक है, ये आपने देखा था. दिस वॉज रिपोर्टेड अ लॉट बाय द मीडिया एंड दैट लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर. ठीक है, राइट. सो माल प्रैक्टिसेस इन गवर्नेंस को यहाँ पे आपके सामने लेके आया. ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी सरकार की चेक हुई. देन इट इज़ एन एजुकेटर टू द सिटीजन. ठीक है, राइट. एजुकेटर टू द सिटीजन कि भाई कैसे आपकी गवर्नमेंट काम कर रही है, कैसे आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो. राइट. ठीक है, तो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम क्वेश्चन करना. यू विल फाइंड जैसे द मीडिया ड्यूरिंग द कोविड एक्टिवली रिपोर्टेड अबाउट द वैक्सीन मिसमैनेजमेंट. ठीक है, तो वैक्सीन मिसमैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया. ठीक है, उसकी वजह से भी भैया लोगों ने भी क्वेश्चन पूछे विद द गवर्नमेंट. ठीक है, ये बताओ. ठीक है, देन उसके बाद यू कैन टॉक अबाउट द मीडिया. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल टू अपहोल्ड, या यू कैन से इट एड्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. राइट. फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि मीडिया ने जब रिपोर्ट करे, ठीक है, जहाँ पे लखीमपुर वायलेंस के बारे में. ठीक है, देन व्हाट हैपेंड वाज सुप्रीम कोर्ट टुक द सुओ मोटो कॉग्निजेंस. राइट. सो ये जो सुओ मोटो एक्ट है, मतलब बेसिकली द गवर्नमेंट को, जुडिशरी को एक तरीके का ना सम काइंड ऑफ एक कहते हैं ना नज करती है. राइट. सो नज द गवर्नमेंट. ठीक है, नज द गवर्नमेंट थ्रू द इट्स यू कैन से रिपोर्ट्स. ठीक है, नज द गवर्नमेंट. ठीक है, थ्रू यू कैन से इट्स रिपोर्टिंग्स. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हो. और एग्जांपल आप बता सकते हो लखीमपुर वायलेंस का. ठीक है, राइट. जो वो आई फील दैट वो था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वो गाड़ी वगैरह चढ़ा दी थी. ठीक है, ये वो वाला केस था. फाइन. तो यहाँ पे ठीक है, ये हमने लिख दिया. देन उसके बाद क्या है, मीडिया टेक्स अ वेरी बिग रोल इन मोबिलाइजिंग द पीपल फॉर सोशल कॉजेस. राइट. फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो भाई जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था उसको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिला. ठीक है, ये अन्ना हजारी जी वाला था एंड दैट लेड टू द लोकपाल एक्ट. ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हो. देन उसके बाद मीडिया की ओवरसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ पब्लिक डीलिंग या बिग डील्स होती हैं तो मीडिया के कहते हैं ना खबरी, ठीक है, सूत्र. राइट. दे गेट इन टू दिस एंड दे ट्राई टू ब्रिंग आउट एनी काइंड ऑफ माल फंक्शनिंग और एनी काइंड ऑफ यू कैन से करप्शन. ठीक है, कहते हैं ना मीडिया से, सूत्रों से नहीं बच सकता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोफोर स्कैंडल. ठीक है, इसको इट ब्रॉट इन टू द लाइमलाइट बाय मीडिया. ठीक है, ये बताओ. देन उसके बाद क्या है, मीडिया ऑल्सो एम्स टू प्रमोट एंड पॉपुलराइज द डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़. जैसे आप लिख सकते हो. ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट द स्वच्छ भारत पे काफ़ी अच्छी मतलब हाईलाइट किया गया, लोगों को अवेयर किया गया, जागरूक कराया गया. ठीक है, इनिशिएटिव फॉर द पब्लिक वेलफेयर. ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान. ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो इट इज़ एजुकेटिंग द पब्लिक, इट इज़ इन्फॉर्मिंग, इट इज़ मोबिलाइजिंग द पब्लिक. ठीक है, तो इसके ना भाई एग्जाम्पल ध्यान रखना, स्पेशली ये वाला जो कर्नाटका वाला एग्जाम्पल है. राइट. कॉन्ट्रैक्टर वाला. ठीक है, राइट. डेथ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर. राइट. ये वाला एग्जाम्पल आप बता सकते हो. ठीक है, वैक्सीन मिसमैनेजमेंट का एग्जाम्पल बताना. ठीक है, सुओ मोटो जो कॉग्निजेंस है लखीमपुर वायलेंस का, वो एग्जाम्पल बताना.
ठीक है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मीडिया ने हाईलाइट किया था, बोफोर स्कैंडल, ठीक है, राइट। तो ये आप बताना। एंड लास्ट में ये एजुकेट थ्रू द स्वच्छ भारत मिशन वगैरह ये सब है। फिर सिमिलरली और भी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम मीडिया चलाती रहती है, ठीक है, राइट। जैसे वोटिंग के टाइम अगर आप देखो तो सेल्फी कैंपेन चलता है कि अगर आपने वोट डाला है तो आप अपनी क्या बोलते हैं, ठीक है, इमेज को भेज दो, हम क्या करेंगे, हम न्यूज़ चैनल में चला देंगे, ठीक है। तो आप रातों रात, ठीक है, सम काइंड ऑफ सेलिब्रिटी बन जाओगे, राइट। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, राइट, ऐसा नहीं होता। द पॉइंट इज नेक्स्ट हम इसमें क्या लिखेंगे कि येस नॉट एवरीथिंग इज गोल्ड, ठीक है, राइट। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव भी है, राइट। तो इंडियन मीडिया इज ऑल्सो हाउ एवर क्रिटिसाइज्ड, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट भी आपको लिखना है, ठीक है, राइट। दैट हाउ इज इट नॉट यू कैन से डूइंग द जॉब इट इज़ मेंट फॉर, ठीक है। तो आप यहाँ पे पेड न्यूज़ बता सकते हो, राइट। द पेड न्यूज़ का आइडिया, क्योंकि देयर इज अ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया, तो बहुत सारा पेड न्यूज़ चलता है, ठीक है, राइट। एंड ECI ने 2009 से 13 के बीच में 1400 इंस्टेंसेस को बताया पेड न्यूज़ का, ठीक है। देन सिंस देर यू कैन से द मीडिया हाउस, ठीक है, मीडिया हाउस में कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, राइट। एंड दैट इज़ वाई अब वहाँ पे इम्पार्शियल कवरेज उतनी नहीं होती, दे एम फॉर प्रॉफिट, ठीक है, राइट। तो कॉर्पोरेट्स आर कंट्रोलिंग एंड कॉर्पोरेट्स आर लिंक्ड टू द पॉलिटिशियंस, तो इनडायरेक्टली पॉलिटिशियंस आर रनिंग द मीडिया चैनल, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज गोदी मीडिया, राइट। द मीडिया इज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। पॉलिटिशियंस की आप कह सकते हो गोदी में। देन येलो जर्नलिज्म, ठीक है, येलो जर्नलिज्म इज बेसिकली सेंसेशनलाइजेशन ऑफ द न्यूज़ बाय मैन्युफैक्चरिंग द इशूज़, क्रिएटिंग न्यू इशूज़, ठीक है, टू गेट TRPs, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये चीज़ देखा गया था, द कवरेज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत का केस, ठीक है, और रिया चक्रवर्ती वाला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखोगे। सिमिलरली कम्युनलिज्म वगैरह को भी इनडायरेक्टली प्रमोट किया जाता है, ठीक है, थ्रू द वो डिबेट्स, ठीक है। तो वो सब भी आप लिख सकते हो। देन मीडिया इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी, ठीक है, राइट। इंडिया में काफ़ी आज़ादी है, ठीक है। तो हमारे देश में उतनी प्रेस रेगुलेट नहीं होती, तो इसीलिए आप देखोगे द क्वालिटी ऑफ प्रेस इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड सब्सटैंशियली, राइट। सब्सटैंशियल डिक्लाइन देखने को मिला है, राइट। देन यू कैन टॉक अबाउट दैट अब जो क्या है, करंट मीडिया को सोशल मीडिया से भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है। प्लस सोशल मीडिया ने इट हैज़ इन फैक्ट दिस इज़ वेरी ट्रू, यू विल फाइंड लोग टीवी कम देखते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ये ज़्यादा चलाते हैं, इंस्टाग्राम, राइट। तो एंड इवन यू विल फाइंड दिस रील्स का आइडिया, तो रील्स में भी छोटी छोटी क्लिपिंग्स को हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज़ अ स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़, ठीक है, राइट। आप देखोगे जैसे कि 2000 के रुपये में चिप एम्बेडेड है, ऐसा ऐसा चलाया गया, ठीक है, कुछ भी चल रहा है, ठीक है, राइट। सिमिलरली देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया ट्रायल, मीडिया ही डिक्लेयर कर देती है बाय रिपोर्टिंग कि भाई यही जुर्म है, ठीक है, राइट, यही कैदी है, उसकी इमेज ख़राब हो जाती है, राइट। तो आप देखोगे यही आप कह सकते हो क्रिमिनल है। सो मीडिया ट्रायल्स बहुत होता है एंड दिस डिसरप्ट द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती, इट लीड्स टू डिफेमेशन, ठीक है, राइट। जैसे अभी ड्रग ट्रायल्स वगैरह कभी होते हैं, अगर किसी भी सेलिब्रिटी के कोई रिलेटिव आ जाते हैं तो खूब रिपोर्टिंग होती है, तो ऐसा लगता है हाँ यार इसी ने करा होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा अबाउट द पेड न्यूज़, ठीक है, अबाउट द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द मीडिया, अबाउट द पॉलिटिशियन एंड आपका जो मीडिया कंट्रोल है, ठीक है, इसका ये आप बताइएगा, ठीक है। देन उसके बाद आप येलो जर्नलिज्म का बताइएगा, सेंसेशनलाइजेशन ऑफ द न्यूज़, वेरी लेस रेगुलेटेड मीडिया, ठीक है, स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम सोशल मीडिया, स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़, मीडिया ट्रायल्स, ये सभी क्या है, ये सभी इश्यूज़ है हमारे देश की मीडिया के साथ, ठीक है। तो ये भी आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है, राइट। एंड व्हाट कैन बी डन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई कैसे हम इसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है, दैट वी नीड टू चेक द मिसयूज़ ऑफ दीज मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, दैट द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट, इट शुड बी अकॉर्डेड विथ मोर पावर्स टू अवॉर्ड स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट्स, ठीक है, फॉर वायलेशन ऑफ इट्स गाइडलाइंस, ठीक है, ये चीज़ बोल सकते हो। जैसे ये बोला गया था एक्स जो इसके वो थे चेयरमैन, कि भैया जो टेलीविज़न है उसको भी PCI के अंडर लेके आओ, ठीक है, राइट, टेलीविज़न वाले को, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, इवन द न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, इसको क्या दो, इसको आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ, इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दो, ठीक है, ताकि आप जो कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको क्या कर सको, इसको रन कर सको, ठीक है, इसको इन्फोर्स कर सको, ठीक है, राइट। ये चीज़ देखो। सिमिलरली ये जो क्रॉस ओनरशिप ऑफ मीडिया है इसको भी रोको, कि एक मीडिया चैनल दूसरे में स्टेक खरीद लेता है वगैरह, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, अननेसेसरी गैगिंग ऑफ द मीडिया शुड बी रिस्ट्रेंड, सेल्फ रिस्ट्रेंट रखना चाहिए, प्राइवेसी को अपहोल्ड करना चाहिए, ठीक है। मीडिया शुड फोकस ऑन फैक्ट्स, ठीक है, ये सब भी देखना चाहिए, राइट। तो ठीक है, प्लस स्टेट शुड नॉट यू कैन से एनक्रोच अपॉन द मीडिया स्पेस, फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्थ ईस्ट
जर्नलिस्ट को बुक कर दिया था अंडर द UAPA, ठीक है राइट। बहुत बार देखा जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इनके अगेंस्ट वो चल जाता है, ठीक है राइट, केसेस। तो ये सब भी देखिए नहीं होना चाहिए, ठीक है राइट। सेडिशन के देखिए केसेस लगते हैं, ठीक है, सेडिशन केसेस वगैरह, ठीक है, तो ये ठीक है भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का रोल होना चाहिए, ठीक है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन का को और पावर देनी चाहिए, ठीक है। क्रॉस ओनरशिप वगैरह, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया, इन सब पे देखिए कहीं ना कहीं हमें चेक करने की ज़रूरत है, फाइन, ठीक है। एंड बस तो मीडिया का यही आप लिख सकते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन में भी बता सकते हैं, यस मीडिया हैज़ प्लेड अ वेरी पायनियर रोल इन एजुकेटिंग, मोबिलाइजिंग द मासेस राइट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। हाउएवर टुडे मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग मिसयूज्ड, ठीक है, फेक न्यूज़ के कारण, ठीक है। एंड इसीलिए वी नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल चेक्स एज वेल एज प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। तो क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, ठीक है। और हमें भी लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है, लाइक वी ऑल्सो नीड टू यू कैन से मेक देम अवेयर कि आप क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी प्रमोट करो, ठीक है, सो दैट, ठीक है जी, वॉट एवर इज बीइंग शोन ऑन मीडिया वो आप डायरेक्टली अब्जॉर्ब ना कर लो, ठीक है राइट। तो क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस टू रेगुलेट द मीडिया, ठीक है, इज़ द नीड ऑफ द आवर, ठीक है राइट। तो ये सब आप यहाँ बता सकते हो, ठीक है राइट। सो दिस वॉज अबाउट द रोल ऑफ मीडिया, ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स टेक अपॉन द सोशल ऑडिट, ठीक है। सोशल ऑडिट पे बात करते हैं, राइट। द सोशल ऑडिट इज अ डिवाइसिव टूल to make government programs responsible to people's aspirations, right, and examine in this context the status of social media in India and how can you can say the social audit be made more effective, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिंपली आप डिफाइन कर दो दैट सोशल ऑडिट रिफर्स टू द प्रोसेस, ठीक है, इन विच, ठीक है, द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर एग्जामाइंड एक्टिवली बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। सोसाइटी विल ऑडिट द प्रोग्राम्स, ठीक है, स्पेशली द इंटेंडेड बेनिफिशरीज, ठीक है। एंड कैसे होगा, इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स विद द एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी, कि जो आप बोल रहे हो और क्या वो हुआ है, ठीक है। जो आपने अपने गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में लिखा, हाँ भाई रोड बन गई, ठीक है, दिखा दिया, हाँ सर बन गई, कहाँ बनी, कैसी बनी, ठीक है राइट। सो ये आपको यहाँ करने की ज़रूरत है, दिस इज़ व्हाट इज़ द सोशल ऑडिट, ठीक है राइट। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू प्रमोट, यू कैन से, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, इन द गवर्नमेंट एज वेल एज इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल स्पेशली द इंटेंडेड बेनिफिशरीज, ठीक है, एंड हाउ कंपेयर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स विद द एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द सोशल ऑडिट का प्रोसेस, राइट। नाउ टॉक अबाउट दैट हाउ द मेन क्वेश्चन इज दैट, ठीक है, एग्जामाइन द स्टेटस ऑफ, क्या बोलते हैं, ये सबसे पहले ये सोशल ऑडिट इज अ डिवाइसिव टूल टू मेक द गवर्नमेंट प्रोग्राम रिस्पॉन्सिव। तो हाउ, पहले ये बताओ, ठीक है राइट, ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली ये भी बता सकते हो कि कैसे, मतलब हमारे देश में सोशल ऑडिटिंग हो रही है, राइट, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ सोशल ऑडिट इन इंडिया, ठीक है। तो आप बताओ, जैसे प्रोग्राम्स लाइक मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दे प्रोवाइड लीगल बेसिस फॉर सोशल ऑडिट, ठीक है राइट। तो ये आप देखो। देन उसके बाद क्या है, कैग हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, एंड इट हैज़ प्रोवाइडेड अ स्टैंडर्ड फॉर कंडक्टिंग सोशल ऑडिट, कैसे होगा, क्या होगा, कैग बताएगा, ठीक है राइट। देन यू कैन टॉक अबाउट, ठीक है, स्वराज अभियान केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दिस सोशल ऑडिट शुड बी परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट सोसाइटीज़, राइट, ठीक है राइट। इस तरीके से फॉर एग्जांपल सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट सोसाइटीज़ को ये करना चाहिए, ठीक है राइट, इंडिपेंडेंट NGOs वगैरह को, ठीक है। तो सोशल ऑडिटिंग में आप यहाँ पार्ट ले सकते हो। तो देखो कल हमने NGOs वगैरह लिखा था, तो NGOs का एक इंपॉर्टेंट वो भी है, हेल्प इन सोशल ऑडिट, ठीक है। तो सोशल ऑडिटिंग ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो देखो अब आप वो चीज़ यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और एग्जांपल बता दो, सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट, ठीक है राइट। इस तरीके से इंडिपेंडेंट सोसाइटीज़, इंडिपेंडेंट NGOs वगैरह को ऑडिट करना चाहिए, फाइन। देन नेक्स्ट यू कैन टॉक अबाउट द मेघालय। मेघालय हैज़ पास्ड द मेघालय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक सर्विस बिल, बेसिकली द मेघालय सोशल ऑडिट एक्ट, ठीक है राइट। इस तरीके का उन्होंने मेघालय एक अपना सोशल ऑडिट के लिए एक एक्ट लेके आया है, ठीक है, इन 2017, एंड दैट प्रोवाइड्स अ लीगल बैकिंग टू सोशल ऑडिट इन इंडिया, मतलब टू द सोशल ऑडिटिंग इन द स्टेट, ठीक है राइट। एंड 21 स्कीम्स को ये सोशल ऑडिट करेगा, 11 डिपार्टमेंट्स को भी करेगा, राइट। सिमिलरली छत्तीसगढ़ में भी ये देखा गया है दैट अपार्ट फ्रॉम मनरेगा, ठीक है, सोशल ऑडिट टीम क्या करती है, इट ऑल्सो कलेक्ट्स कंप्लेंट रिगार्डिंग अदर इशूज़, ठीक है। तो ग्रीवियंस रिड्रेसल वगैरह ये चंडीगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ में देखा गया है, ठीक है। सो यू कैन टॉक अबाउट छत्तीसगढ़, यू कैन टॉक अबाउट मेघालय, ठीक है, सोशल ऑडिट को लीगलाइज करने वाला एक टाइप का फर्स्ट स्टेट में से आया, ठीक है।
राइट. देन टॉक अबाउट कि यार सोशल ऑडिट के साथ देयर इज अ सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो. राइट, चैलेंज बताना ज़रूरी है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट देयर इज अ लॉट ऑफ डिले इन सोशल ऑडिटिंग. ठीक है, राइट, बिकॉज जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो डॉक्यूमेंट ही नहीं देती. ठीक है, तो बस. राइट, देन उसके बाद क्या है, सिंस इट इज़ नॉट लीगली बैक्ड, कोई लॉ वगैरह तो है नहीं. ठीक है, राइट, तो जो भी हमारे सोशल ऑडिट इंस्टीट्यूशन है या जो सोसाइटीज़ है, ठीक है, दे आर अंडर डेवलप्ड. राइट, दे डू नॉट हैव यू कैन से पावर टू यू कैन से डिमांड. ठीक है, और अगर डिमांड भी करी नहीं दे रहे जाओ, तो कौन से लॉ में हम अरेस्ट करेंगे. तो देयर इज अ सम काइंड ऑफ नो स्टैटूर. ठीक है, वो तो है ही नहीं स्टैटूर. राइट, डिले. राइट, देन उसके बाद क्या है, यू विल फाइंड कि देयर इज अ लैक ऑफ इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल विल. ठीक है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है खुद नहीं चाहती, पैसा कैसे बनाओगे, पॉलिटिशियन खुद नहीं चाहते. हाँ, है ना. ठीक है, देन ऑब्वियस ही बात है, देयर इज अ लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग. ठीक है, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं कैसे करना है, क्या करना है. ठीक है, राइट, एंड एज अ रिजल्ट कभी मीनिंगफुली हम सोशल ऑडिट को तो कर ही नहीं पाते. ठीक है, देन देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट सोशल ऑडिट्स. ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस है. ठीक है, राइट, ये आप लिख सकते हो. ठीक है, राइट, लोगों को पता ही नहीं है कैसे क्या है. ठीक है, राइट, एंड एडहॉक ऑडिटिंग होती है बाय NGOs एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, राइट, एक सोशल ऑडिट को एक मूवमेंट की तरह नहीं बनाया, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है. राइट, सो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैव फेल्ड टू मेक सोशल ऑडिट अ पीपल्स मूवमेंट. सो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे फेलियर ऑफ जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी हाईलाइट कर सकते हो. ठीक है, कि यार पीपल मूवमेंट तो बना ही नहीं पाए हमें से. ठीक है, एडहॉक हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है जब बनाया. ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस. तो ये 5-6 पॉइंट मेंशन कर दो. ठीक है, डिले वाला मेंशन कर दो. ठीक है, लीगल बैकिंग वाला मेंशन कर दो. ठीक है, विल वाला मेंशन कर दो. देन कैपेसिटी वाला मेंशन कर दो. मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, मीनिंगफुल इम्प्लीकेशंस ये बता दो. ठीक है, अवेयरनेस वाला मेंशन कर दो, एडहॉक वाला मेंशन कर दो. ठीक है, सिविल सोसाइटी का फेलियर वगैरह बता दो. बस हो गया. ठीक है, यही तो चैलेंज है मेन. ठीक है, ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ये आपने बता दिया. देन व्हाट कैन बी डन. ठीक है, हम इसे वो कैसे करें तो बता दो. ठीक है, दैट वी वन शुड रिड्यूस द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. ठीक है, राइट, स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए फॉर सेलेक्टिंग द ऑडिटिंग इंस्टीट्यूशन. राइट, एक देन व्हाट वी शुड डू, एक रिसोर्स हब बनाना चाहिए अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, एंड दैट कैन प्रोवाइड असिस्टेंस टू द सोशल ऑडिट यूनिट्स. ठीक है, ये बताओ. ठीक है, देन सेकेंड ARC कहती है कि भाई सोशल ऑडिट को रेगुलर कंडक्ट करवाओ एवरी 6 मंथ. तो सेकेंड ARC को भी हम सुन सकते हैं इन एवरी ग्राम पंचायत. ठीक है, देन लीगल बैकिंग दो, एज आई हैव सेड ऊपर अभी. डिजिटलाइजेशन ऑफ द सोशल ऑडिट करो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेज, थ्रू यू कैन से ऑडियो वीडियो इन्फॉर्मेशन. ठीक है, राइट, इस तरीके से ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े. देन ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट मोर इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन्स चलाओ. ठीक है, राइट, इस तरीके से कर सकते हो. ठीक है, इट वॉज डन इन झारखंड वगैरह. ठीक है, तो ये हो जाएगा. ठीक है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रोक के एक रिसोर्स रिपोजिटरी बना के, ठीक है, ताकि उसके बेसिस पे हम क्या कर सके, सोशल ऑडिट को असिस्ट कर सके. ठीक है, सेकेंड ARC राइट का ये बता दो. ठीक है, लीगल बैकिंग वगैरह से लिख के आप बस हो गया है. डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करो. ठीक है, इन्फॉर्मेशन IEC कैंपेन तो ये करा दो. ठीक है, हो गया. ठीक है, फाइन. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इस तरीके से मोर एंड मोर पीपल कैन बी ब्रॉट एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन द सोशल ऑडिटिंग. ठीक है, राइट, एंड इसी तरीके से लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड हेंस द सिस्टम ऑफ सोशल ऑडिट. ठीक है, इट नीड्स टू बी स्ट्रेंथन. ठीक है, थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, सिंपल एज दैट. ठीक है, हमें अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए. राइट, ठीक है, तभी हम सोशल ऑडिट को इफेक्टिव बना सकते हैं. ठीक है, तो स्ट्रेंथन यू कैन से. ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस है ही नहीं जो सोशल ऑडिट हमारे यहाँ कर सके. ठीक है, राइट, तो ये आप यहाँ लिख दो. नेक्स्ट, लेट अस नाउ डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन NGOs. राइट, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, बट NGOs के यहाँ पे थोड़ा सा एक अदर एस्पेक्ट को पूछा गया है. राइट, सो NGOs हैव फिल्ड द डेवलपमेंटल स्पेस वेकेटेड बाय द गवर्नमेंट. हाउएवर, adversarial relations and trust deficit between the NGOs and the government that needs to be smoothened to deliver the sustainable development, you can say. ठीक है, and we need to discuss this statement with special reference to FCRA Amendment Act 2020. राइट, तो बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि FCRA अमेंडमेंट हुआ था एंड दैट कहीं ना कहीं कर्ब द पावर ऑफ द NGOs. एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन की बात करता है, इसीलिए क्वेश्चन आया है.
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही चीज़ जो हमने देखा कि एनजीओज़ को यहाँ पे डिफाइन करो, दैट वही बात है, दे आर द ग्रुप ऑफ पैशनेट पीपल, नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, दैट फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड एम टू परस्यू, ठीक है, द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, ये चीज़ आप बताओ. देन टॉक अबाउट दैट एनजीओ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फुलफिल द, यू कैन से, डेवलपमेंटल रोल्स, ठीक है. आप कैसे, हाउ हैव द एनजीओज फुलफिल्ड द डेवलपमेंटल स्पेस, इसके बारे में बताओ, राइट. फॉर एग्जाम्पल रेजिंग अवेयरनेस अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, राइट. तो आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है, क्लाइमेट फॉर क्लीन एयर, ठीक है, राइट, कोलेशन जो हमने डिस्कस करा था, ठीक है, ये बता सकते हो, ठीक है, राइट, क्लीन एयर कोलेशन, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो. देन यू कैन टॉक अबाउट वन शक्ति एनजीओ, राइट, ठीक है, ये लिख दो. देन दे हेल्प रिहेबिलिटेट द डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम वेरियस कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, फॉर एग्जाम्पल नर्मदा बचाओ आंदोलन, वन शक्ति एनजीओ, ये सब लिख दो, ठीक है, राइट. देन उसके बाद बताओ दैट हाउ द एनजीओज लाइक स्वदेश फाउंडेशन, दे एजुकेट द फार्मर बाय गाइडिंग देम अबाउट द एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स, कॉस्ट सेविंग मेथड्स, हाई यील्डिंग सीड्स, ये बताओ. Then you will find the NGO plays an active role in eradicating deadly diseases, ठीक है, like you can say TB eradication, ठीक है, AIDS वगैरह में, तो लिख दो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल NACO, राइट, दे हेल्प पेशेंट सफरिंग फ्रॉम AIDS to lead a meaningful life. Then you can talk about during disaster, ठीक है, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक, उत्तराखंड फ्लड्स, चेन्नई फ्लड्स, ठीक है, ये देखा गया था. NGO हेल्प सेव लाइव्स, ठीक है, प्रोवाइडेड मास्क, सैनिटाइजर, रेशन, ठीक है, राशन वगैरह, तो लिख दो. तो आर्ट दे डूइंग द डेवलपमेंटल वर्क, ठीक है, दे आर डूइंग, ठीक है, दे आर टेकिंग द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ये सब बता सकते हो, ठीक है. बहुत सारी एनजीओज वगैरह आरटीआई फाइल करने में मदद करती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, तो ये बस ना नाम पता होना चाहिए, ठीक है. क्लाइमेट फॉर क्लीन एयर कोलेशन, वन शक्ति एनजीओ, ठीक है, NACO, ठीक है, ये एड्स के लिए आप NACO का काफ़ी बार थोड़ा सा टीवी वगैरह में भी ऐड देखते हैं, ठीक है, आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ऐसे कुछ साइन होता है इसका, ठीक है. देन स्वदेश फाउंडेशन को मेंशन कर दो, ठीक है, तो इस तरीके से बता दिया, ठीक है. हाउएवर, ठीक है, एनजीओज डिस्पाइट देयर, यू कैन से, इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, देयर इज़ अ ग्रोइंग, यू कैन से, मिसट्रस्ट, ठीक है, बिटवीन द एनजीओज एंड द गवर्नमेंट, ठीक है. एंड यू विल फाइंड दैट फॉर एग्जाम्पल एक्टिविस्ट ऑफ एनजीओ पिंजरा तोड़, ठीक है, दे वर अरेस्टेड, ठीक है, इनको अरेस्ट कर लिया गया था फॉर इन्वॉल्विंग, यू कैन से, इन द CAA राइट्स, ठीक है. एंड दैट इज़ वाई यू विल फाइंड द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट द FCRA एक्ट एज वेल, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे FCRA एक्ट में अमेंडमेंट जो करे गए हैं, दैट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है एनजीओ को. फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑल द एनजीओज विल बी रिक्वायर्ड टू हैव एन अकाउंट इन द दिल्ली ब्रांच ऑफ SBI, ठीक है, राइट. तो इस तरीके से, सो दैट दे कैन चेक कि फॉरेन फंडिंग किसको मिली है, नहीं मिली है, ठीक है. तो दिस हाईलाइट्स द ग्रोइंग you can say distrust between the government and the NGO, right. Then the 2020 amendment also prohibits, ठीक है, the NGO from transferring FCRA funds, ठीक है, to any other organization. आप कोई भी उस फंड को इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है, राइट. तो ये चीज़ आप बता सकते हो. देन जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है एनजीओ का, पहले 50% कर सकते थे, अब 20% ही सिर्फ आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को कर सकते हो, ठीक है. कैन नॉट ट्रांसफर द FCRA फंड्स, ठीक है. देन उसके बाद क्या है, आपको क्या करना है कि भाई the FCRA amendment gives government the powers to stop an NGO from utilization of foreign funds, ठीक है, by putting their account under summary. तो आपके अकाउंट को क्या है, ठीक है, summary के अंदर डाला जा सकता है. the government can stop you from using foreign funds, ठीक है. देन उसके बाद the office bearers of the NGOs are required to provide आधार कार्ड, पासपोर्ट डिटेल्स for foreigners, ठीक है. इस तरीके से आप देखोगे इवन द डेटा बेस ऑफ द एनजीओज इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी पर्सन है एनजीओ के अंदर, ठीक है. तो ये सब देखते हो, फॉरेन फंडिंग पे काफ़ी रोक लगाने की कोशिश करी गई है, ठीक है. तो इस तरीके से आप 2-4 पॉइंट डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो, ठीक है, राइट. एंड हाउएवर देयर इज़ अ नीड टू स्मूदन द एडवर्सेरियल रिलेशन एंड ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द गवर्नमेंट, ठीक है. बिकॉज देखिए जो 20% का ये जो रूल है, ठीक है, राइट, दैट कैन सिवियरली इम्पैक्ट द मैन पावर जो हायरिंग करते हैं, ठीक है. क्योंकि अब आपने बोल दिया ना सिर्फ 20% ही सैलरी वगैरह पे दोगे, सैलरी लाइट वगैरह पे, बाकी 80% यू कैन नॉट यूज़ इट, ठीक है. 80% आपको अपने ऑब्जेक्टिव पे यूज़ करना है, ठीक है. देन सिमिलरली इट कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, यू कैन से द लार्जर एनजीओ एंड उसकी जो लोकल बॉडी है, लोकल ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन, उसको कैसे हम देंगे, राइट, ठीक है. तो ये भी हो सकता है कि कोई हेड क्वार्टर में फंड आया, अब नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको देंगे नहीं, दे ही नहीं पाएंगे,
ठीक है, राइट। एंड देन उसके बाद क्या है, अगर गवर्नमेंट इतना स्ट्रफ यू कैन से लॉ लेके आएगी, राइट, इतनी रेगुलेंस एंड सर्वेलेंस होगा, तो दिस विल क्रिएट अ फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड इट में डिटर द मोटिवेटेड पीपल टू वर्क फॉर वॉलंटरी कॉज, ठीक है, राइट। एंड मैनी जेन्युइन NGOs, ठीक है, विल बी फोर्स टू शट डाउन, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, राइट। देन उसके बाद क्या है दैट इट माइट इम्पैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द वनरेबल सेक्शन, ठीक है, राइट, वुमेन मार्जिनलाइज सेक्शन, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज कहीं ना लॉन्ग टर्म में दिस कैन बैकफायर अगेंस्ट द डेवलपमेंटल एजेंडा ऑफ द स्टेट। हाउएवर, ठीक है, द एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ ऑफ द NGOs दे डेफिनेटली नीड टू बी कर्ब्ड। जैसे आप यहाँ पे एलिगर परिषद का बता सकते हैं, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एलिगर परिषद, राइट, ठीक है, सच एज एलिगर परिषद केस, ठीक है, राइट। एंड ठीक है, मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट लेके आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी तो लानी चाहिए NGO की वर्किंग में, बट एट द सेम टाइम एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है, राइट। एंड देन ओनली कैन द डेवलपमेंटल एक्टिविटी एज वेल एज द ट्रांसपेरेंट वर्किंग ऑफ द NGOs कैन टेक प्लेस, ठीक है। तो देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, राइट। फियरलेस वर्किंग ऑफ द NGOs, ठीक है, एज वेल एज, ठीक है, मेंटेनिंग अ प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विद द स्टेट सो दैट मिसयूज़ ना हो जो NGO वाले प्रोविजंस हैं, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे फॉरेन एजेंडा, ठीक है। तो ये फॉर FCRA के ना अमेंडमेंट्स को याद रखना, ये 2-3 पॉइंट तो डेफिनेटली पता होना चाहिए। एक SBI वाला पता होना चाहिए, एक ये 20% वाला, ठीक है, कैप, और एक ये ट्रांसफ़र ऑफ द फंड्स वाला फॉर नॉन टू एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, एक ये वाला पॉइंट, ठीक है, 2-3 पॉइंट डेफिनेटली। और ये स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड ऑफ द पर्सन इन कंट्रोल ऑफ द NGO वगैरह ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप बोल सकते हो। गवर्नमेंट कैन स्टॉप यू फ्रॉम यूजिंग द फंड्स, फॉरेन फंड्स को आप कहीं इधर उधर यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल आपके अकाउंट को भी कभी भी जैम कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर स्क्रूटनी वगैरह ना, ये ज़रूर याद रखना, ठीक है। ये FCRA अमेंडमेंट को कभी कभी पूछ सकते, क्रिटिकली एनालाइज। अब आपको भाई FCRA का अमेंडमेंट ही नहीं पता, आप क्रिटिकली क्या एनालाइज करोगे, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखना।